आज हम एक और नया मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं बुज़ुर्गों के लिए, ओल्ड एज के सीनियर सिटीज़न के लिए। और वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, सुखद बुढ़ापा कैसा हो, ओल्ड एज सुखद कैसे हो। इसके बारे में बहुत अच्छे सुझाव हैं कुछ लोगों से, कुछ जो है जेरिएट्रिक लोग जो डॉक्टर होते हैं, जेरिएट्रिक जो बुढ़ापे के बारे में अनुसंधान करके जो डिग्री ले चुके होते हैं, उनसे भी कुछ चर्चा की है। कुछ बूढ़े लोग सीनियर हैं, उनसे भी हमने चर्चा की है। और कुछ हमने अड़ोस पड़ोस में देखे हैं, उनसे भी हमने चर्चा की। तो आज हम ये विषय ले रहे हैं दोस्तों, सुखद बुढ़ापा कैसा हो। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया, आज का विषय जो है बुज़ुर्ग लोगों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है कि उनका बुढ़ापा सुखद कैसे हो। जिजीविषा, पर्पज़ ऑफ लाइफ, कैसे वो समझे और कैसे ओल्ड एज को एंजॉय करें, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। जैसे कि हमने बताया, जिएट्रिक जो डॉक्टर होते हैं, जो बूढ़े लोगों के बारे में रिसर्च करते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में, और ये भारत में भी करीबन कम लोग हैं अभी तक जिएट्रिक डॉक्टर, लेकिन फिर भी है। उन्होंने ये बताया है कि 30% जो जिन है आपका, यानी गुणसूत्र है, परिवार के पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चलती आ रही है, वो 30% काम करती है, 70% आपकी लाइफ स्टाइल काम करती है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है चीज़ें, जो अच्छी या बुरी, जो आपके बीमारियों के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करके 70% बुढ़ापे को जो है अच्छा कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि दवाइयों के ऊपर निर्भरता कम से कम रखें। अगर कोई गंभीर बीमारी है, दवाई लेनी है, लेकिन कोशिश ये करें कि 5-6 से टैबलेट ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा टैबलेट होगी तो हर टैबलेट, हर दवाई और हर जो भी है दवाई है, टैबलेट है, वो किडनी और लीवर से होते हुए गुजरती है। तो जितनी ज़्यादा दवाएं होगी वो किडनी और लीवर को ज़्यादा नुकसान करेगी। तो कोशिश ये कीजिए कि दवाएँ ठीक ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो तो लेनी पड़ेगी, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको ज़्यादा दवाओं पर निर्भर न रहना पड़े। परेशानी कब शुरू हुई है? जब ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे हम लोग, तो ग्रामीण क्षेत्र में जॉइंट फैमिली होती थी, तो बूढ़े बुजुर्ग भी होते थे, तो घर में जवान भी होते थे और बच्चे भी होते थे। तो बड़े बच्चे बूढ़े बुजुर्ग के शाम सुबह मिलना जुलना, बातचीत करना, तो बूढ़े बुजुर्ग कभी अकेलापन महसूस नहीं करते थे। लेकिन जब से शहरीकरण हुआ है, लोग ज़्यादातर शहरों में आ गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पति पत्नी और बच्चे हैं। अब उनके परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, उससे बातचीत करने वाला, मिलने वाला तो कोई नहीं है। गाँव में शाम को चौपालें लगती थी, वहाँ भी बूढ़े बुजुर्ग बैठ जाते थे, तो उनका टाइम पास हो जाता था। शहर में ये भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बड़े शहरों में जो अलग अलग बिल्डिंगें हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, तो उनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये हमें देखना है कि क्या सुझाव दिया जाए, कैसे दिया जाए। तो मैं बूढ़े लोगों को, ये जो अभी जवान हैं, आने वाला प्रौढ़ की अवस्था में जाने वाले हैं, उनको मैं सुझाव दूंगा कि जैसे कार है आपके पास में, उसको जितना अच्छा से ढंग से मेंटेन करके रखोगे, उतने साल वो अच्छे से चलेगी, आपको सुख देगी। तो ये शरीर है, ये भी एक कार है, इसको अच्छी मेंटेनेंस दीजिए तो आपको लंबे समय तक आपको ये शरीर मदद करेगा। ये आत्मा रूपी जीव है, इसी कार के ऊपर बैठा है, चल रहा है इसके अंदर, तो उसको आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात है, बीमारियां लगना कब शुरू होती है, ये एक बहुत बड़ा विचित्र है। जो कई जेरिट्रिक डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि 40 से 50 साल की आयु में जब कोई होता है, उस टाइम सर्वाधिक वो व्यस्त होता है काम में, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाता है, जबकि वो दोनों तरफ से उसके चिंताएं होती है। खुद के बच्चों के पालन पोषण, स्कूल कॉलेज फीस वगैरह, और घर में एक दो बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी जो है ध्यान रखना, उनका हल्के ध्यान, दोनों तरफ से वो 40-50 साल वाला व्यक्ति जो है, दोनों तरफ से दबा हुआ रहता है। बुजुर्गों का ध्यान रखना और बच्चों का भी ध्यान रखना। ये बीमारी लगने के सबसे, जो बीमारी कोई शुरू होती है, चाहे शुगर है या बीपी है या कोई बीमारी है, 40-50 साल की उम्र में शुरू होती है, क्योंकि वो दोनों तरफ से प्रेशर में रहता है। तो इस तरह से जो है हमें ध्यान देना है कि भी कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों की जो है बीमारियां क्या है
और क्या चीज़ उसमें हमें देखना है, तो पता लगे कि बुढ़ापा उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहला है भूलने की बीमारी, डिमेंशिया। तो ये जीवन शैली मस्तिष्क और ब्रेन के बारे में है। वो सक्रिय नहीं रहेगा अगर वो आदमी सोशल मीडिया से दूर रहेगा या लोगों से बातचीत नहीं करेगा, एकांत में पड़ा रहेगा, बालकनी में है, खुद के कमरे में है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग जो है सुस्त हो जाएगा, क्योंकि दिमाग का उपयोग नहीं होगा। बाकी कहीं बैठेगा, किसी के साथ बैठेगा, हंसी खुशी में दो तीन बातें, चुटकुले, गप्पे मारेंगे, तो वो दिमाग उनका सक्रिय रहेगा, डिमेंशिया की स्थिति में नहीं जाएगा। दूसरा है मसल्स लॉस। मसल्स लॉस जो है ये ओल्ड एज में सबसे बड़ा है कि उस मसल्स में ताकत ख़त्म हो जाती है, तो उठने बैठने में इन तरीके की चीज़ों में परेशानियाँ बढ़ जाती है। तीसरा है मानसिक परेशानी, यानी जीवन साथी के न रहने पर। ये एक बहुत बड़ी चिंता है कि अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं, पति पत्नी दोनों हैं, तो फिर भी बहुत आपस में बातचीत कर लेते हैं, काफ़ी कुछ समय निकल जाता है जवानी की, बुढ़ापे की, बचपन की बातें करके उनको। लेकिन अगर दोनों में से एक चला गया, लाइफ पार्टनर चला गया, तो दूसरे की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ है कि ओल्ड एज में जो है कुछ न कुछ व्यस्त रहना सीखे। तो इसमें आप देखिए कुछ जैसे अमिताभ बच्चन कौन बने करोड़पति की उम्र में आयु का काम कर रहा है, या कुछ जो है कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आप व्यस्त रहें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और सीनियर सिटीजन और न्यू जनरेशन को अगर मिला दिया जाए, अगर कहीं पेइंग गेस्ट है तो वहाँ पे पेइंग गेस्ट के अंदर बुज़ुर्ग और बच्चे भी अगर स्कूल वाले साथ में हो तो उनकी अच्छे से ठीक ठाक जुड़ाव हो जाता है। तो ये जो है चीज़ हमें देखनी है। अब कुछ सुझाव और उपाय है। कोविड के बाद में आपने देखा होगा यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा डेथ हुई है कोविड के बाद में। अब वो चाहे भले ही जिम में हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से हो या किसी न किसी वजह से, उसमें 2-3 सुझाव है या उपाय है कि आपको क्या करना चाहिए। नींद की कमी नहीं होनी चाहिए। नींद कम होने से, अच्छी सी नींद नहीं आने से, सबसे पहले मानसिक और शारीरिक रूप से नींद की कमी से सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है आदमी। तो नींद भरपूर लें, और ये ज़्यादा जो है चिंता को, नींद नहीं आने से चिंता और मल्टीप्लाई होती है। एक्सरसाइज करें, योगा करें, घर पे खाना खाएं, बाहर की भोजन न करें, ये सुझाव है बूढ़ बुजुर्ग आदमियों को। नींद पूरी लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, 10 कदम ही घूमें, लेकिन घूमें, बैठे नहीं रहे, योगा करें, घर का खाना खाएं, बाहर का खाना न खाएं। दूसरा सुझाव है 40 से 80 साल के बीच में जाते जाते 40% मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसको ठीक रखने का तरीका एक ही है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कुछ छोटा मोटा करते रहिए। मतलब बैठे मत, हर 10 मिनट में कहीं न कहीं कुछ काम कीजिए। पानी पीने जाना है तो बच्चों को आवाज़ दीजिए, खुद जाके पानी पी के आइए, या थोड़ा ऐसा किसी न किसी बहाने उठ के घुमा करने की कोशिश कीजिए। दूसरा सबसे बढ़िया सुझाव जो पुराने बुजुर्ग तो करते थे, हम नहीं करते। सूर्य जो है, सन, ये दुनिया चलाता है। ये उगता है तो लोग उठते हैं, ये अस्त होता है लोग सो जाते हैं। लेकिन अभी जो है वो रात्रि चारी जो है दिनचर्या हो गई, लोग लेट तक खाना खाते हैं। आप बूढ़े बुजुर्गों से मेरा सुझाव है कि, या जवान लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्य उगने के बाद भोजन करें, और सूर्य अस्त होने से पहले भोजन बंद कर दें, यानी सूर्य की उपस्थिति में भोजन करें। जो सूर्य अग्नि है वही जठराग्नि है। पेट की जो अग्नि होती है आमाशय की, उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो अग्नि सूर्य से ही मिलती है। तो सूर्योदय से पहले भी कुछ नहीं खावे, सूर्य से बाद में भी कुछ नहीं खाए। जो भी खाना पीना हो सूर्य की उपस्थिति में खाएं। ये बहुत सरल सा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है दोस्तों। और 50 साल के बाद में कुछ टेस्ट, ज़रूरी टेस्ट है, वो करवाते रहना चाहिए, जिसमें कैंसर है, हार्ट है, मोटापा है, शुगर है। वीडियो जवान लोगों के लिए भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो बूढ़ों की कैटेगरी में जाएंगे। बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी है, क्योंकि आपको स्वस्थ की, हेल्थ अवेयरनेस की वजह से उम्र बढ़ती जा रही, मतलब आयु की दीर्घायु होते जा रहे हैं लोग। तो ये देखना है कि हमें स्वस्थ, बुढ़ापा हमारा स्वस्थ कैसे रहे, ये हमारा विषय था दोस्तों। छोटे छोटे सरल सरल चीज़ें हमने समझी है। और अंत में मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि जीजी विषा, यानी लाइफ स्टाइल जीने का पर्पज़ कायम रखो।
आप बूढ़े होने पर ये मत सोचो कि अब सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं होता कभी तक। आपके पास में भंडार पड़ा है ज्ञान का, अनुभव का, वो आप बच्चों में शिफ्ट कीजिए और कोई ऐसी रुचि पैदा कीजिए कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपसे पूछना हमें बताइए ये कैसा होता है। जब आपके पास अगर खजाना है तो खजाना के लिए आएंगे लोग, लेकिन आप खजाना खाली कर चुके हैं ज्ञान का, बुद्धि का, अनुभव का, तो कोई नहीं आएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, हमारा बुढ़ापा सुखद कैसे हो, ये आज हमारा वीडियो था। सभी लोगों के लिए कृपया इसका उपयोग करें, हमारा चैनल देखें, शेयर करें। आज इतना ही, धन्यवाद।